नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सेबी के बड़े झटके के बाद स्टॉक की बड़ी पिटाई होते हुए दिख रही है। लगभग 15% करंटली डाउन है ये स्टॉक। एंड ऐसा नहीं है कि अपने इसके बारे में अपडेट नहीं दी थी। कल जैसे ही खबर आई मैंने आप सभी के साथ अराउंड 7:30 बजे के समथिंग वीडियो शेयर करी थी, जब मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक कल अगर 10% तक गिर जाए या गैप डाउन हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि 10% तो होना ही चाहिए। लेकिन उसके विपरीत स्टॉक 10 नहीं 15-17% गैप डाउन हुआ। वहां से हल्की रिकवरी भी आई स्टॉक में और अभी फिर से अराउंड 14% समथिंग डाउन दिख रहा है ये स्टॉक आपको। स्टॉक का नाम है IIFL सिक्योरिटीज। 59 की ओपनिंग थी स्टॉक की, 63 का हाई लगाया, ओपन होने के बाद थोड़ा रिकवर हुआ और करंटली 61.50 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब जो लोग इसके निवेशक हैं वो चिंताओं में आ गए हैं और वो इसका वॉल्यूम क्लियरली दर्शा रहा है। इसके एवरेज वॉल्यूम 4.6 लाख शेयर्स हैं। 4.5 लाख शेयर ट्रेड होते हैं इस शेयर के। केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं जो आंकड़ा दूंगा आपको तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। अभी करंटली 11:01 का समय हो रहा है, यानी मार्केट खुले हुए पूरे 2 घंटे भी नहीं हुए और जो शेयर में वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं 75.4 लाख शेयर, 75.5 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो गए। एवरेज वॉल्यूम के सामने 1.7 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए। पूरे दिन में 4.5 लाख हो रहे हैं, आपके शुरुआती 2 घंटे में 75 लाख शेयर ट्रेड हो गए हैं। बहुत हैवी वॉल्यूम है। अब ये हुआ क्या है, पूरी खबर सुन लीजिए। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि सेबी ने न्यू क्लाइंट एडिशन पे रोक लगा दी है। अब ये कंपनी क्या है, IIFL सिक्योरिटीज क्या काम करती है? ये ब्रोकिंग का काम करती है। ये एक ब्रोकर है, जैसे आपका मेरा हम सब जितने भी शेयर बाजार में लोग काम करते हैं, इनका डीमेट अकाउंट होता है। तो ये डीमेट अकाउंट किसी का अपस्टॉक के साथ है, किसी का पेटीएम मनी के साथ है, किसी का ग्रो पे है, किसी का ज़ीरोधा पे है, किसी का IIFL फाइनेंस IIFL सिक्योरिटीज पे है, किसी का कोटक सिक्योरिटी। तो ये सारी क्या है, ये ब्रोकर्स हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जाके कर सकते हैं अपस्टॉक या फिर पेटीएम मनी पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी आपको सूटेबल लगे जाइए, कीजिए डीमेट अकाउंट ओपन और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। दोनों ही जगह फ्री अकाउंट ओपन है एंड दोनों ही जगह लाइफ टाइम AMC फ्री है, जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये कंपनी भी यही करती है। अब एक बात बताओ, जिस कंपनी का काम का आ जाए कि भैया ब्रोकिंग का काम है, एडिशन करो क्लाइंट का, ट्रेड कराओ, ब्रोकरेज बनाओ, उससे इनका पैसा बनता है। अब सेबी कह रहा है तुम अगले 2 साल के लिए नए क्लाइंट ही ऐड नहीं कर पाओगे, तो इनका तो धंधा गया ना खत्म। जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उन्हीं के साथ ही धंधा कर सकते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि शेयर बाजार का इतिहास रहा है हमेशा, जब भी स्टॉक मार्केट तेजी में होता है उस समय लोग जुड़ते हैं बाजार में, बहुत हैवी संख्या में जुड़ते हैं। ठीक है, और अभी बाजार कैसा चल रहा है आपको मुझे सबको पता है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है और बाजार ऊपर ही जा रहा है, तो लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में सेबी ने इन पे कह दिया कि आप क्लाइंट एडिशन नहीं करोगे। दूसरी बात, जब लोग जुड़ रहे हैं या फिर मान के चलो आपका भी डीमेट अकाउंट किसी भी एक्स ब्रोकर के साथ है, आप जुड़े हुए हो, तो आपके पास कभी भी कोई बढ़िया ऑफर आएगा आप शिफ्ट कर दोगे तुरंत। आजकल तो सारे ब्रोकर क्या कहते हैं, फ्री अकाउंट ओपन कर लो। जैसे मैंने आपको अपस्टॉक पेटीएम मनी का बताया, बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, उनका किसी और डीमेट अकाउंट होगा कहीं और, वो जाएंगे अपस्टॉक पे या पेटीएम मनी पे अकाउंट ओपन कर लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उन्हें वो छोड़ के जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। 2 साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो ये इतनी बड़ी मार है, मुझे लगता है एक कंपनी के पूरे कारोबार, पूरे फाइनेंशियल को खत्म करने वाली बात है। लेकिन वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कल तक इतना ही था सामने। आज एक फ्रेश डेवलपमेंट आया है। कंपनी को भी पता है भैया कि बहुत बड़ा थप्पड़ है ये, ऐसा रहा तो हम तो मतलब डेड लिस्ट में हो जाएंगे, बहुत कंपनी आगे निकल जाएंगी, मार्केट शेयर गेन कर लेंगे, हमारा क्लाइंट बेस बहुत छोटा रह जाएगा। तो ये सब तो साफ है। अब कंपनी की तरफ से आज फ्रेश कमेंट्री आई है। कंपनी ने कहा है, अर्जी डाली है कि जो ये गाइडलाइन के खिलाफ या फिर आपको रूल्स रेगुलेशंस टूटे हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर आप रोक लगा रहे हो, एक्चुअली में ये केस जो है 2011 से 2017 के बीच में है, अभी का नहीं है। देखिए, सेबी ने कहा है कि आपने रूल्स रेगुलेशन कुछ ब्रेक करे हैं, जिसके चलते हमने आप पे बार लगाया है, रोक लगाई है। लेकिन वहीं IIFL सिक्योरिटीज कह रहा है कि जो रूल आप चेक कर रहे हो ये 2011 से 2017 के बीच में ब्रेक हुआ है, जब ये रूल था ही नहीं, ये रूल चेंज थे उस समय। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है।
इसके बाद मैंने अपना व्यू चेंज करा है और मैंने कहा है कि अब फ्रेश बिकवाली नहीं करनी है। अदरवाइज आप कल वाली मेरी वीडियो देखो, वहां मैंने बोला है बेच दो शेयर को, ये अगले 2 साल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। लेकिन जो ये नई अपडेट आई है कंपनी की तरफ से, देखिए अब सेबी से चेक करेगा तो सेबी कोई ऐसा तो है नहीं बिना बात के करेगा। सेबी को लगेगा हाँ यार ये उस समय रूल ही नहीं था, तो इन्होंने करा होगा उस समय उनके उस टाइम के रूल्स के हिसाब से, तो ये बार हटाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है या कुछ रिलीफ भी मिल सकता है। और ऐसी अपडेट या खबर जिस दिन भी आएगी ये पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। और इस तरीके के फैसलों में बहुत जल्दी ही रिएक्शन आते हैं। मतलब कि जैसे सेबी ने बोला तो स्टॉक 15% क्रैश हो गया, तुरंत रिप्लाई गया आईआईएफएल सिक्योरिटीज से, ठीक है। अब तुरंत रिप्लाई सेबी से भी हम उम्मीद करते हैं, और अगर जैसे ही तुरंत रिप्लाई आता है कुछ फेवर में आईआईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ, तो फिर ये स्टॉक रिबाउंड भी करेगा। खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है, इफ बट पे नहीं खरीदना है शेयर, रखे रहो, पर जिन पे नुकसान हो रहा है आपको डेफिनेटली, बट अभी बेचना मत, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार सेबी की तरफ से इसके ऊपर भी जवाब आ जाए। जब भैया रूल उस समय था ही नहीं तो फिर क्या ब्रेक करना है। तो ये थी पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो। होप आप लोगों को आपका सबका जवाब मिल गया होगा जो भी इसके निवेशक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।